छांदोग्योपनिषद प्रथम प्रपाठक चतुर्थ खंड पहला प्रवाक। ओम इति एतद् अक्षरम् उद्गेथम् उपासीत। ओम इति हि उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम्। इस उपनिषद का प्रारंभ ही उद्गीत के व्याख्यान के रूप में प्रारंभ हुआ था। दोबारा तस्य उपव्याख्यानम कहना उचित नहीं लगता, परंतु कोई लेखक लिखता हुआ बीच में कोई दूसरा विषय आया हो तो प्रकृतम अनुसरामः कह करके फिर प्रस्तुत प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ उद्गीत उपासना को व्याख्यान करेंगे ऐसा पहले ही कह दिया था, परंतु बीच में उद्गीत क्या होता है और उद्गीत की उपासना कैसे होती है, उसका प्रयोजन क्या है, और उद्गीत के अक्षरों की उपासना उसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रकार क्या है, इत्यादि बता दिया था। फिर दोबारा उसी पर विषय आए कि मुख्य विषय थोड़ा सा हट करके भिन्न प्रकरण आया है, इसलिए उसी प्रकरण से संबंध करने के लिए, जोड़ने के लिए ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम् उपासीत। ओम इस उद्गीत नाम के अक्षर की, मतलब अक्षर तात्पर्य ब्रह्म, न कि ओ मा ए अक्षर, अक्षरों की उपासना नहीं, अक्षरों का जो अर्थ है, माने ओम इस शब्द का जो अर्थ परमात्मा है उसकी उपासना करनी है। ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम् उपासीत। ओम ही इति उद्गायति, उपासक ओम इस शब्द का ही गान करता है, इसके गान से ही उपासना करता है। बस इसी उद्गीत की व्याख्या आगे करेंगे। तो उद्गीत से उपासना करने को कहा है, उपासक उसी का उपासना का उद्गान करता है। क्यों करता उद्गान? उपासक ब्रह्म का उपासक ओंकार से उद्गान क्यों करता है? एक उच्च स्थिति में पहुंच करके उसका गान करता है। उद्गान उच्च स्वर में बोलना, आपसे शब्द सा वही निकलता, तो शब्द सा बोलना नहीं, बल्कि उच्च स्तर में पहुंच करके उसका गान करता है अंदर ही। तो उसके लिए एक आख्यानिका प्रस्तुत करते हैं। देवा वै मृत्योः बिभ्यतः त्रयीं विद्यां प्राविशन्ते छन्दोभिः आच्छादयन् तत् छन्दसां छन्दस्त्वम्। पीछे उद्गीत के उपव्याख्यान प्रारंभ करके उसके पश्चात प्रजापति के दो संतान। कौन? प्रजापति के दो संतान। कौन? हाँ, देव और असुर। ये कहानी आती है बीच में, छोटे लोग सुनो। देवताओं के संतान कौन कौन है? देव और असुर। देव और असुर क्या होता है ये भी समझाया। तो वहां उपव्याख्यान करके देवासुर को प्रारंभ किया था, फिर चलते आए, फिर दोबारा उनके उपव्याख्यान शुरू कर दिया, फिर देवासुर पर पहुंच गया। सो देवाः वै मृत्योः बिभ्यतः त्रयीं विद्यां प्राविशन्। देवता लोग मृत्यु से डरने लगे। जब देवता हैं तो मृत्यु से क्यों डरते? देवता मतलब कौन होते? कौन होते देवता? अमर होते हैं, जिनको देव मानते हैं वो तो अमर है। तो अमर है तो फिर मृत्यु से क्यों डर रहे हैं? अब मृत्यु से डर रहे हैं तो मतलब वो अमर नहीं है। समझ रहे हो? देवता हो तो वो मृत्यु से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अमर है। जो अमर है वही देवता। देवताओं का पर्यायवाची शब्द है अमर। अब मृत्यु से डर रहे हैं इससे तात्पर्य वो देवता नहीं है। तो देवाः वै मृत्योः बिभ्यतः, देवता लोग मृत्यु से डरते हुए उससे बचने के लिए कुछ उपाय ढूंढा। क्या? कोई चोर पीछे लग जाता है मारने के लिए, कोई बदमाश पीछे लगता है मारने के लिए, तो जहां पर छिपने की जगह मिलता वहां छिप जाता। अब वहां भी देखने की संभावना हुई तो फिर वहां फिर भागेगा, फिर झाड़ियों में, पेड़ पौधों में छिपेगा, और कहीं छिपेगा, और कहीं छिपेगा। जहां जहां देखता जाएगा वहां से भागता जाएगा, जब तक जहां वो बदमाश पहुंच नहीं पाता, हत्यारा नहीं पहुंच पाता, तब तक वो वहीं छिपा रहेगा। और देवता लोग मृत्यु से डरे और उसे भाग रहे हैं। यहाँ पूरा वाला नहीं है वो कहाँ कहाँ भागे, कहाँ क्या कैसे छिपे। तो कुछ ऊपर से ढक दिया, कंबल कुंबल कुछ ढक दिखाई ना दे, कहीं छिप गए, और ऊपर कुछ ढक दिया कि आदमी ना दिखा दे। तो इन्होंने भी कुछ आच्छादन कर दिया। क्या? त्रयी विद्यां प्राविशन्
त्रयी विद्या के अंदर घुस गए। त्रयी विद्या मालूम, ऋक यजु साम, ये है त्रयी विद्या। ये कर्मकांड की दृष्टि से 4 वेदों का विभाग है, क्योंकि ऋग मंत्रों का, यजुर मंत्रों का और साम मंत्रों का ही विनियोग कर्मकांड में है। ये मंत्रों का विभाग है, वेदों का विभाग नहीं। तो चारों वेदों की विद्या में घुस गए मृत्यु से बचने के लिए। ते छंदो भी मतलब मंत्रों से आच्छादन, 4 वेदों के मंत्रों से अपने को ढक दिया। फिर देवता लोग घूमते रहे, वो कहाँ भाग गए देवता। छंद का मतलब यहाँ वेद मंत्र, छंद का मतलब यहाँ पर उपनिषद के वचन नहीं। वेद, छंद, श्रुति इत्यादि से किसका ग्रहण करना चाहिए? वेद का, न कि यहाँ स्वयं उपनिषद कह रहे हैं। उपनिषद वाक्य कह रहा है कि ये छंदो भी है आच्छादन, मतलब वेद के मंत्रों से, त्रयी विद्या के वेद मंत्रों से अपने को ढक दिया। ये भी ही आच्छादन, इन मंत्रों से अपने को आच्छादित कर दिया, गुप्त कर दिया, अपने को ढक दिया। तत्छंद साम छंद, इसलिए इनको छंद कहते हैं, क्योंकि ये वेद मंत्र ढकने के साधन है, जैसे कंबल, ये चद्दर अपना ढक देते हैं। तो क्या वेद मंत्र कोई चद्दर है क्या? कोई कपड़ा है, कंबल है, ये कोई चीज है जिसके अंदर घुस गया किवाड़ बंद कर दे? वेद मंत्र को ऐसा ढकन है क्या? पहली बात तो देवता ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसको ढक सके, जिसको ढकने की आवश्यकता पड़े। देवता कोई ऐसा तत्व नहीं है, हाथ पैर वाला, कोई आकार वाला तत्व नहीं है जो हम जैसा दिखता है और जिसको छिपने के लिए उसको ढकना पड़े, ऐसे कोई तत्व ही नहीं है। और देवता अमर हो सकते, अमर नहीं है। या ये कहो कि जो अमर होता है वो देव कहलाता। जिसको अमर होने के संस्कार हैं, अमर होने की कामना है या देवता बनने की इच्छा है, उसको भी देव कह सकते हैं। जैसे व्याकरण पढ़ने की प्रयास, प्रावगम पढ़ने की जो इच्छा है या व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको वो व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण पढ़ा उसको वो व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो ना, श्रद्धा याद कर रहे हो, तुम भी वही व्याकरण। ऐसे ही जो अमर हो जाता है उसको देव कहते हैं, और अमर होने के लिए जो प्रयास कर रहा है वो भी, उसको भी देव कहते हैं। तो देव मतलब दिव्य गुणों को धारण करना, पहले बता दिया। ये प्रजापति के 2 संतान है। प्रजापति मतलब वहां पर जीवात्मा, प्रजापति तात्पर्य, हाँ फिर द्वार कुछ मुझे बताना। प्रजापति मतलब जीवात्मा, और प्रजापति के 2 संतान है, देव और असुर। तो देव और असुर क्या है? अच्छे विचार, आत्मा के कल्याण के विचार, आत्मा को ऊपर उठा के ले जाने की जो भावनाएं, उनको कहते हैं दिव्य भावनाएं। जिस आदमी को बंधन में डालने के विचार हैं, भावनाएं हैं, चेष्टाएं हैं, ये सब ये असुर है, असुर की भावनाएं। हमारे ही शरीर में, हमारे ही मस्तिष्क में देव असुर उत्पन्न होते रहते, एक दूसरे के युद्ध चलता रहता। कभी अच्छे के विचार, कभी बुरे विचार। कभी अच्छा देखने की इच्छा होती, कभी बुरा देखने की इच्छा होती, कभी अच्छा खाने की इच्छा होती, कभी गलत चीज खाने की इच्छा होती, अच्छे काम करने की इच्छा होती है और गलत काम करने की भी इच्छा होती। ये देवासुर संग्राम हमारे ही शरीर में है। जो बुरे विचारों का अधीन हो जाता है वो आदमी असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है। जो दिव्य गुणों के आदि बन जाता है, दिव्य गुणों को ही अपनाता है और बुरे गुणों को दबा देता है, वो असुरों पर विजय प्राप्त करके देव बन जाता है। ये देव अमर होता। यहाँ देव शब्द से वो जो जिनको कल्पना करते हैं वो देव होता, तो फिर वो मृत्यु से नहीं डरते। देव बनने के प्रयास जो कर रहा है उसको भी देव कहते। एक और दूसरा छंद का अर्थ यहाँ पर वेद मंत्र लिया। वेद मंत्र कोई चद्दर नहीं है या कोई कवर नहीं है जिसे ढक सके। इसका मतलब क्या है? ज्ञान से, अज्ञान से मृत्यु पास में आती है, अज्ञान से असुर भाग के आते, आसुरी भाव हमारे पास आते, और असुरों को जितना हो, असुर किसी आ रहे हैं? अज्ञान के कारण से आ रहे हैं। अज्ञान से असुरों को जीत सकते हैं, आसुरी भावों को हम जीत सकते हैं। और ज्ञान का मतलब कौन से ज्ञान? कौन से ज्ञान से? वेद ज्ञान से ही, परमात्मा के ज्ञान से ही। और किसी से ज्ञान से आसुरी भाव दब नहीं सकते। ये विज्ञान से आसुरी भाव दब नहीं सकते, बढ़ता। और भौतिक विज्ञान से आसुरी भाव बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते, नहीं बढ़ सकते, परंतु संभावना है। परंतु बुरे विचार दबते नहीं है भौतिक विद्या से। आध्यात्मिक विद्या,
वेद विद्या से ही आसुरी भाव दबते। इसका मतलब अपने आप को ढकना है, आत्मा को ढकना है, तो किससे ढक सकते? ज्ञान से ही। ज्ञान से ही वो आसुरी भाव दब जाते, उससे हमारी रक्षा होती। इसलिए इस अभिप्राय से कहा है। इसका अभिप्राय यही नहीं है कि कोई छंद जो है वेद मंत्र पे ढक्कन है या चद्दर है, कम्बल है, उसे अपने आप को देवताओं ने ढक दिया और कहीं छिप गया, इतने कमजोर, निर्बल, डरपोक, ऐसा नहीं है। प्राणायामेन वायुम आकर्षति, ऐसा कहीं वर्णन आया है। उसका अर्थ क्या है? प्राणायाम से वायु को अंदर खींचता है, रस्सी पकड़ के हुक को डाल के खींचता है। अरे खींचने में यही तो होता है, उसको रस्सी बांधे प्राणी के गले में, फिर अंदर खींचा। यह मच्छी को खींचते हैं हुक डाल के, ऐसा हुक डाल के फिर अंदर खींचा, ऐसा। उरगाह वायुम पिबति, उरग माने शाम, सर्पाह वायुम पिबति, ऐसा कहीं वाक्य आ जाए, उसका अर्थ क्या है? कि शाम को ग्लास में पानी लेकर के वायु को ग्लास में भर करके फिर बात पी लिया, ऐसा। शब्द कुछ भी प्रयोग करें, अभिप्राय उसका यही होता है, श्वास ले रहा है, वायु के बदले श्वास ले रहा है। आप प्राणायाम है ना, वायु आकर्षण तात्पर्य वही है, एक विशेष प्रयास से वायु को अंदर श्वास के रूप में ले रहा है, नाक से या मुंह से, और मैं से ले नहीं सकता। अभिप्राय वही है, चाहे उसको वायु को खींच रहा है बोलो, या वायु को वायु भक्ष अपभक्ष भी कहते हैं, वायु भक्ष भी कहते हैं कि बस वायु के ऊपर ही जीवित रहता, वो कोई ऐसा व्रत धारण कर लेता, इतने दिन तक मैं अपभक्ष रहूंगा, बस जल पर ही रहूंगा, मैंने देखा। और कोई लोग तो वायु भक्ष रहते, मतलब थाली में वायु को इकट्ठा करके फिर वायु खाते। शब्द तो प्रयोग किया जाएगा वही है, अपभक्ष या वायु भक्ष, और उसका अर्थ वो नहीं होता। वहां जो अर्थ संभव है उस धातु का अर्थ वही लेना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर छंदों से आच्छादन, छंद क्या है, उसका आच्छादन क्या है, कोई कंबल आज जैसा कोई चीज पदार्थ हो अपने आप को ढक लिया, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं लेना, पर यहाँ ऐसे अर्थ लेते प्राय, एक कहानी के रूप में समझ लेते। तो यहाँ पर आत्मा के अंदर, आत्मा का देह है, दिव्य गुणों से युक्त है, वो कभी उत्पन्न नहीं होता, अन्ना कभी वो मरता, तो वो देवी तो हुआ। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर मरता है, पर आत्मा न मरता है, न उत्पन्न होता है, न जलता है, न गलता है, न पानी में गलता है, न अग्नि में जलता है, पढ़ते हो ना गीता में। तो वह अमर होने के कारण से आत्मा को देव कह दिया, पहले उसको प्रजापति कह दिया, क्योंकि वो देवासुर उत्पन्न करता रहता है, वहां प्रजापति कह दिया, वहां उत्पत्ति संतान के पिता बताना, और यहाँ पर उसको दिव्यत्व बताना, उसके अंदर देव है। वो मृत्यु से डरने लगा अज्ञानवश, और अज्ञानवश मृत्यु से डरने लगा तो उसको ज्ञान से ढकना पड़ेगा। तो ज्ञान वेद ज्ञान ही है, तो वेद ज्ञान से अपने आप को आत्मा ढक लेता है, इसलिए वेद मंत्रों का नाम छंद। समझ गए? देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ देवता, चेतन देवता। तो यहाँ चेतन देवताओं का ही वर्णन है, जो अपने आप मृत्यु का ग्रास कौन होते, मृत्यु का अधीन कौन होता है? चेतन ही होते। जड़ तो उत्पन्न होते, वो नष्ट होते, उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको नाश बोलते, प्रलय बोलते। तो चेतन देवताओं में भी कर्मदेव, आजान देव, दो प्रकार के होते हैं। आया कहीं कर्मदेव, आजान देव आदि वर्ण कहीं आया? कहीं नहीं आया। कर्मदेवानाम आनंदो ये कर्मणा देवत्वम अभिसंपत्यन्ते अथ ये शतम कर्मदेवानाम आनंदाः सह एकः आजान देवानाम आनंदः। कर्मदेवों का जो 100 आनंद है, वो आजान देवों के लिए एक आनंद है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया, वेदांत में भी आया, वेदांत नहीं आया तो वहां आया, तो वेदांत उपनिषद यहाँ तो किया नहीं, पर वेदांत तो उसमें शंकराचार्य ने उठाया उस प्रश्न को, आनंद अधिकरण। तो कर्मदेव ने कर्म करके
यज्ञादि कर्म करके जो देव बने या मृत्यु से बच गए, कर्मकांड के माध्यम से यज्ञ याग आदि करके उनमें वेद मंत्रों का विनियोग करके अपने अंतःकरण को जिन्होंने पवित्र कर लिया है, वो है कर्मदेव। और आजान देव वो हैं जो जन्मता ही पूर्व जन्म में ऐसे कर्म कर दिया, योगाभ्यास किया, पवित्र कर्म कर दिया, परोपकार कर्म कर दिया, यज्ञ याग आदि कर दिया, इस प्रकार से अपने आप को इतना शुद्ध कर दिया, बस जन्मता ही वो देव के रूप उत्पन्न हो जाता, देव शुद्ध पवित्र के रूप उत्पन्न हो जाता। फिर वो योगाभ्यास में ही लगता और लौकिक कर्म उसमें लगती नहीं। शंकराचार्य, दयानंद आदि ये बचपन से ही विवेकी बन गए, ये आजान देव है। तो उस प्रकार के देव कैसे बने, महापुरुष कैसे बने? उन्होंने अपने आप को वेद से ढक लिया, इसलिए वेद का नाम छंद है, वेद का भी नाम छंद है, मंत्रों का भी नाम छंद है। चलो आगे कहते हैं, तान ओ तत्र मृत्यु यथा मत्स्यम उदके परिपश्येत एवं पर्यपश्यत ऋचि साम्नि यजुषि तेनो वित्वा ऊर्ध्वारितः साम्ना यजुषः स्वरम एव प्राविशन। छंद से ढक लिया, बदमाश पीछे भाग के आ रहे थे मारने के लिए असुर राक्षस, तो गए छिपे, वो आके पकड़ लिया, देखते देखते आके उसको पकड़ लिया, ओ यहाँ छिपे, ओ मारने लगा, तब फिर भागा। ऐसा ही यहाँ देवता लोग कहाँ घुस गए थे, मृत्यु से बच के कहाँ घुस गए? वेदों में, वेदों में घुस के वेद रूपी कमल को ढक लिया, कहीं छिप गए। तो मृत्यु ने देखा अच्छा यहाँ छिपा है, ऐसा बोलते ही फिर वहां से फिर भागा। तान ओ तत्र मृत्यु, मृत्यु ने उन देवताओं को निश्चित रूप से तत्र, हाँ वेदों में छिपे हुए हैं, इनको मार देंगे, वो वैसे ही पकड़ लिया जैसे यथा मत्स्यम उदके, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, पानी के अंदर हमको पानी दिखता है पर उसको पता है मछली कहाँ है, मछली कहाँ छिपी हुई है, कहाँ रहते हैं उसको पता है, वो मछली को पकड़ लेता है। तो मछुआरा जैसे मछली को पकड़ लेता है, वैसे मृत्यु ने देवताओं को पकड़ लिया। बस जैसे ही तलवार उठाया या हुक फेंकने लगा, तो उदके परिपश्येत, मछुआरा जैसे मछली को देख लेता है वैसे ही तत्र वेदों के अंदर तान देवताओं को मृत्यु ने देख लिया। एवं परिपश्यत देव परिपश्यत, एवं परिपश्यत वैसे ही उन्होंने भी देखे, मृत्यु ने भी देख लिया। परिपश्यत कहाँ? रेची सामने यजुषि, उन्होंने देख लिया। ते नु वित्वा, देवता भी पहचान गए, वो अब यहाँ छिपे रहेंगे तो मर जाएंगे, भागो यहाँ। ते नु निश्चित रूप से वे ते वित्वा को जान करके ऊर्ध्वारितः सामना यजुषा रिक्स, यजु साम से ऊपर और भाग गए, जाके ऊपर से भाग के स्वर में वो प्राविशत, स्वर में घुस गए। अब इसका मतलब क्या है? वेद में घुस गए, वेद में वेद को ढक लिया, मतलब वेद पढ़ लिया, यज्ञ याग आदि करता जा रहा है, पर यज्ञ याग आदि करके अपने अंतःकरण को जैसा पवित्र करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। वेद पढ़ लिया, वेद से ढक लिया, परंतु वेद मंत्रों से जैसा आचरण करके अपने आप को पवित्र करना चाहिए, वेद मंत्रों से यज्ञ याग आदि करके, यज्ञ याग आदि का संकेत है मतलब, उस संकेतों से जो सीखना चाहिए, जो आचरण करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, बस यज्ञ याग करता जा रहा है और वेद मंत्र पाठ करता जा रहा है, सुनाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए कि मैं वेद का विद्वान हूँ, दिखलाने के लिए मंत्र पाठ करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यस्तन्न वेद की मृता करिष्यति, वेद के अर्थ को नहीं जानता, वेद के महत्ता को नहीं जानता, वेद के वेदाध्ययन के उद्देश्य को नहीं जानता, वो वेद क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। इसलिए वेद ने उसकी रक्षा नहीं किया, तो वहां से भागना पड़ा। तो वेद उसकी रक्षा करते हैं जो वेद के अनुसार चलते हैं। तो वेद कुछ सीमा तक रक्षक है, पूरा नहीं। पूरे रक्षक बनने के लिए तो संरक्षक पास पहुंचना पड़ता है। तो वेद मंत्रों से भागा, तेन वेत्वा ऊर्ध्वा ऋचा ईर्षः सामना, ऋचा सामना, वहां से फिर भागा, भाग करके स्वर्ग में वो प्राविष्ट। स्वर्ग मतलब तीनों
प्रकार के मंत्रों या 4 वेदों का सार क्या है? पहले आया 4 वेदों का सार क्या है? उद्गीत। उद्गीत माने ओम। ओम स्वर में प्रविष्ट हो गया, माने चारों वेदों के स्वर जो सारभूत उद्गीत है उसे पहुंचिए, या गान रूपी स्वर में पहुंचिए। अब वहां छिपने के बाद फिर नहीं देखता, मैंने परमात्मा के अंदर पहुंच गया। अब वहां पर कोई आशीर्भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते, कोई असुर वहां पहुंच नहीं सकता। तो इसलिए महाप्रविष्ट, महासुरक्षित। तो असली छंद तो उद्गीत है, ये उद्गीत की उपासना। पहले क्या बोला? प्रारंभ नहीं, पहले प्रवार में ओम इति एक लक्षण उद्गीत हम उपासीत आओ इति ही उद्गायति, उसी का उद्गान करता है। अब ओम में प्रवेश हो गया, उद्गीत में प्रवेश हो गया, अब उसी का गान करेगा। तो असली छंद तो ये है। प्रारंभिक छंद तो, प्रारंभिक अक्षर तो वेद मंत्र है, उस सीमा तक। असली उद्देश्य को बतलाने तक ही वेद रक्षक है, बताने के बाद और आगे पहुंचना पड़ेगा। आगे पहुंच करके उद्देश्य बता दिया तो उद्देश्य पहुंचना पड़ेगा ना। नहीं यहाँ से गजल जाना चाहते या हैदराबाद जाना चाहते तो वहां पहुंच गया, वहां पहुंचने के बाद जो काम करना है वो काम पूरा करना पड़ेगा। वहीं बस हैदराबाद पहुंच गया, बस वहीं बैठ जाते। जिस उद्देश्य से वहां गए वो उद्देश्य को पूरा करना पड़ता। तो जिस उद्देश्य को लेकर के वेद बताता है तो वहां जाकर वो करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से, इस प्रकार के अभिप्राय से एक आख्यानिका के रूप में, कहानी के रूप में समझाते हैं, पर शब्दशः अर्थ कभी नहीं लेना।